बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है उन सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रहनुमा। मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। आज मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हब रैली बहुत ही कामयाबी के साथ उसका इनेकाद हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये शो हुआ है, और जिसका सहरा जो है मैं ये कहूँगा कि सादत शेरवानी साहब और शुजात शेरवानी साहब को मैं इसको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इस रैली को ऑर्गेनाइज़ किया। और हम इसके अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध पुलिस FM 88.6 जो है वो ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है। इस वजह से मुझे बताना ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनकाद हो चुका है। इस प्रोग्राम के अंदर जो ये जो हब रैली हुई है, इसके अंदर एक नई जो यूनिक बात हुई है वो ये हुई है कि न सिर्फ आपके पास अगर गाड़ी है, बल्कि अगर आपके पास मोटर बाइक भी है, उसके अंदर कुछ कैटेगरीज़ हैं इनकी। 250 और एंड अबव उसकी कुछ कैटेगरीज़ बनाई है इन्होंने, ऑर्गेनाइजर्स ने। तो आप अपनी बाइक वहाँ पे ले जा सकते हैं। न सिर्फ वहाँ पे आप अपनी बाइक ले जाएं और वहाँ पे कंपटीशन में आप इसके अंदर इनकाद करें, इसको आप पार्टिसिपेट करें, बल्कि इसके अलावा आप लोग जो है इसके इन्होंने जो प्रोटेक्शन के हवाले से जो नेसेसिटी जो हेलमेट्स होते हैं और नी प्रोटेक्शंस होती हैं, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो कराची में काफ़ी रिस्की है, लोग अगर तेज़ चलाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो अब नेक्स्ट टाइम जब भी हब रैली ऑर्गेनाइज्ड हो उसके अंदर अब वो ज़रूर जाएं और अपना इंजॉय करें इस रैली को। इसी वजह से इसका जो समझ लें कि टाइटल है इस हब रैली का, वो है जोश है तो ट्रैक पर आ। आपका और मेरा साथ रहेगा हफ्ते के दिन। मैंने आपको बता चुका हूँ 4 से 5 बजे के दरमियान इस रहनुमा प्रोग्राम के अंदर मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि मैं अपने मेहमानों के ज़रिए, जो मैं अपने मेहमानों को बुलाता हूँ उसके ज़रिए कुछ आपको रहनुमाई दिलाऊँ। और अगर आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े रहने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है। यू कैन जस्ट पिकअप, आप अपना फ़ोन पिकअप करें और डायल कर दीजिए 0315 888 8824 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं और लिखें SPR, थोड़ा सा स्पेस दें, अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, सिटी लिखिए और फिर अपना मैसेज लिख दीजिए और आप सेंड कर दीजिए 8881 के ऊपर। अपने मेहमान का तारुफ कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के IT के एक्सपर्ट हैं, और ऑनलाइन के अंदर उन्होंने बहुत काम किया था। मेरा असल में इनके साथ जो दोस्ती हुई थी वो हुई थी कोरोना के अंदर। जब हमारा कोरोना आया था तो उस वक्त ही मेरी इनसे साथ दोस्ती हुई, और उन्होंने बहुत अच्छा, मैंने देखा उस वक्त भी हमें रहनुमाई दी थी। मैं सोचा कि अपने ऑडियंस को भी मैं रहनुमाई दूँ। मैं आपकी कॉल लूँगा ज़रूर। अभी मेरे पास कॉल आना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह मैं आपके जैसे मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ फिर मैं आपकी कॉल लेना शुरू कर दूँगा। शाहरुख अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि CEO हैं वर्कर के, और वो आपको रहनुमाई देंगे कि कैसे आपने पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिकन जॉब करें आप। मेरा मतलब है कि आप कैसे पाकिस्तान में रह के डॉलर कमा सकते हैं जनाब। जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताएंगे। शाहरुख अली हमारे बहुत ज़बरदस्त हमारे गेस्ट हैं,
जो कि मैंने स्पेशली आजकल के सिनेरियो को देखते हुए मैंने इनको इनवाइट किया है और इनकी तारीफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम हफीज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। शाहरुख भाई, ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है वर्कर, जी इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? थोड़ा सा ज़रा वो बताइए। अच्छा जी, बेसिकली मैं जो हूँ वो ऑलरेडी फील्ड में था और मेरी जो है वो दिन में बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती हैं। तो मैं दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा इन हूँ, यानी कि दोनों साइड अगर बात करूँ तो एक होती है एम्प्लॉयर साइड जो लोग कंपनी ओन करते हैं, और एक होती है वो लोग जिनको नौकरियाँ चाहिए होती हैं। तो जब मैं एम्प्लॉयर साइड जो लोग कंपनीज ओन करते हैं उनसे मुलाकात करता हूँ तो वो कहते हैं कि शाहरुख बहुत सारी जॉब्स हैं, हमें काम के बंदे नहीं मिलते। अच्छा, मुझे ये स्टेटमेंट मिली एंड आई गेट इट, ठीक है कि काम के बंदे नहीं है, नौकरियाँ बहुत सारी हैं। जब मैं नॉर्मल लोगों से मिलता हूँ तो उनके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है कि हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कुछ मसला है। एक साइड ऑफ द स्टेटमेंट ये आ रही है कि नौकरी है, बंदे नहीं है, और एक साइड ऑफ द स्टेटमेंट ये है कि हम काबिल हैं, नौकरी नहीं है। तो मुझे लगा कोई एक ऐसा ब्रिज या पुल जो है ना वो तामीर करने की ज़रूरत है जिस ओके, पे इन दोनों को मिला दिया जाए। ओके, ओके। तो इसकी वर्कर की बुनियाद जो है ना वो इसलिए शुरू हुई थी कि एक ज़बरदस्त, पुल बनाया जाए ज़बरदस्त, और इन ज़बरदस्त, दोनों को कनेक्ट किया जाए। ज़बरदस्त आइडिया आपका बहुत अच्छा है और आपने जो है दुखती रग को आपने पकड़ लिया है। कि आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया है कि लोग रोते रहते हैं कि जी नौकरियां नहीं हैं हाँ जी। और एम्प्लॉयर कहता है कि जी हमारे पास बंदे अच्छे नहीं हैं, ट्रेंड नहीं है। तो अच्छा ठीक है, ये तो आपने बताया कि जी आपने इसकी जो है वो जो बुनियाद रखी है आपने वर्कर की, वो इस तरह से रखी कि जी आपने नीड को एनालाइज किया, आपने देखा कि अभी मार्केट में इस वक्त क्या है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि थोड़ा सा आपका अपना क्या तजुर्बा रहा है इस वर्कर के हवाले से? आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं, क्या मुश्किलात आई हैं? आपने किस तरीके से हमारे व्यूअर्स को फैसिलिटेट करना है, करेंगे आप कि भाई क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो कौन सी स्किल्स हैं जो इनको अडॉप्ट करनी चाहिए? ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइए क्या हाँ जी। है। अच्छा देखें, पहले जो जैसे कंपनी ये तश्कील में आई है तो उसका बुनियादी जो रीज़न था वो ये था कि एक ब्रिज क्रिएट किया जाए ओके। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अच्छा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है पाकिस्तान में तो नौकरियां हैं, वाई नॉट वी। मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर आप पाकिस्तान में एक चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंटेंट हैं और आप पाकिस्तान में किसी फर्म के लिए अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, वही अकाउंटेंसी सर्विस अगर आप यूएस में किसी फर्म के लिए दे दें यहाँ बैठ के, तो क्या बुराई है? बेहतरीन, यानी बेहतरीन। आप अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं वहाँ पर $1,000 कमा लें तो आप इवेंचुअली 2 लाख समथिंग पे आ जाते हैं, 2,70,000 रुपये पे बिल्कुल आ सही जाते कहा, बिल्कुल हैं, और सही वही कहा, काम करना है आपको। बिल्कुल सही तो कहा। मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक है मार्केट तो बहुत बड़ी है और हर पूरी पेन पॉइंट सबका यही है कि नौकरियाँ नहीं है और वहाँ पर ये है कि बंदे नहीं हैं। तो रियलाइज़ ये हुआ कि पाकिस्तानियों को थोड़ा सा ना ग्रूम किया जाए और वो लोग को आइडेंटिफाई किया जाए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और उनको बताया जाए कि देखें आप अगर ये सर्टेन स्किल्स अपने अंदर डाल लें तो आप यही जॉब अमेरिका में कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और फ्रेश ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग दी जाए कि आप यहाँ से बैठ के जॉब्स किस तरह कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान, ओके, या आप अमेरिका में जॉब कर सकते हैं। ओके, राइट, ठीक है। लेकिन अब जो है वो रियलाइज़ जब मैंने किया, चीज़ें करना शुरू हुई, तो मुझे यानी ये समझ आया कि वाकई में जो एम्प्लॉयर साइड ऑफ द स्टेटमेंट है ना वो वैलिड होती है। ओके, नौकरियां हैं नौकरियां हैं, लेकिन बंदे नहीं हैं। बंदे नहीं है, ट्रेंड नहीं है, आप ये कह लें कि उनके पास सर्टेन स्किल्स मौजूद नहीं हैं। सर ऐसा ही है। स्किल्स भी हैं और स्किल्स नहीं भी हैं, अलग अलग रीजन हैं। यानी अगर मैं बेसिक बात करूं, अगर मैं किसी को आज बोलता हूं ना कि नौकरी कर लो, तो उसको दिमाग में सब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ जाएगा कि ठीक है मुझे नौकरी करनी है, मुझे सुबह 9 बजे पहुंचना है, ठीक है मुझे ब्रेक होगी 1 घंटे की, ठीक है मैं 5-6 बजे फारिग होकर घर आ जाऊंगा। ठीक है, ये उसके माइंड में होगा और तनख्वाह मिल जाएगी। ठीक है। अगर मैं उसको कहूँ कि बेटा रिमोट जॉब करनी है, तो उसने बोलना है कि ठीक है रिमोट जॉब करनी है, इसका मतलब मैं फारिग हूँ और मुझे जो है ना ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं भी काम कर सकता हूँ और रिमोट जॉब भी कर लूँगा। ओके, सही है। दूसरा ये है कि वो हमने पर्टिकुलर उसमें ख़वातीन को ऐड कर दिया ओके, वेरी गुड, क्योंकि हम जबरदस्त। मजलूम हैं। हाँ, ऑल दो ख़वातीन को क्यों करना चाहिए था कि उनको एम्पावरमेंट देनी है। ग्रेट, ठीक है, लवली, लवली। आपको अगर घर बैठ के वो काम कर सकती है एक बेटी बहन माँ, तो अच्छी बात है। लेकिन वो क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, उसको बच्चे भी पालना है, उसको घर के काम भी करना है, उसको जो है हस्बैंड को भी संभालना है, तो ठीक है रिमोट जॉब भी कर लेगी घर बैठ ठीक है, के। ठीक है, बिल्कुल सही है। जबकि रिमोट जॉब का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। ओके, यानी आपको प्रॉपर जॉब करनी है, ओके, बस उस जॉब को घर बैठ के करना है। ओके,
सही है। अब ठीक हम यहाँ पर जब करते हैं काम, बातें होती हैं, हाँ। तो वही होता है कि जी रिमोट जॉब करनी है, ठीक है, ओके करनी है, आप घर से कैसे काम करेंगे? अब मेरा सवाल पहला ये होता है, ठीक है। घर पे बैठ के काम कर लूँगा, ओके। डू यू हैव अ वर्क स्टेशन? आपके पास एक वर्क स्टेशन है घर पे? आप वो अगला पूछता है जी ठीक वर्क स्टेशन क्या होता है? यानी दे पीपल डिडंट नो कि वर्क स्टेशन क्या होता है। सही। और गोरू ने, अमेरिकन ने इकोनॉमी में जो रिमोट जॉब या वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आया है, वो ये आया है कि आपके पास एक प्रॉपर रिमोट डेस्कटॉप अवेलेबल है, वर्क स्टेशन अवेलेबल है, जिसमें आपके पास एक प्रॉपर लैपटॉप है, आपके पास हर इक्विपमेंट मौजूद है जिससे आप काम करेंगे, सही। आपके पास प्रिंटर मौजूद है, आपके पास अल्टरनेट इंटरनेट डिवाइस मौजूद है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, ओके। और आप फुल इक्विप्ड है, ठीक है। जिसमें आपको ना बच्चा डिस्टर्ब कर सकता है, ना आपकी वाइफ डिस्टर्ब कर सकती। आइदर द केस, अगर आप वुमेन है तो आपको ना हस्बैंड डिस्टर्ब कर सकता है, ना आपको बच्चा, ना ट्रैफिक का शोर आएगा, ना हॉर्न होगा, कुछ नहीं होगा। आप एक साइलेंट इन्वायरमेंट में बैठे हुए और ठीक। रिमोट जॉब कर रहे हैं। ठीक है। इसमें शाहरुख भाई मुझे ज़रा प्लीज़ मेरे जो सामीन हैं और हमें जो फेसबुक पे हमें जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप थोड़ा सा ज़रा बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स, पर्टिकुलर स्किल्स जो कि ज़रूरत है बच्चों को इस वक्त जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी वो ऐसे एप्लीकेशन सीख लें जो कि आप रेकमेंड करते हैं यार। कि जैसे मुझे याद है कि हमने कुछ हम जब साथ बैठ के बात करते थे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपने बताई थी कि जैसे कि वो एप्लीकेशन थी पीच ट्री के नाम से, आपने सुना होगा, पीच जी, ट्री जी, है। जी। कुछ और भी उसके कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, वो आप ज़रा मुझे बताइए, ज़रा टेक्निकली आप बताएं कि ताकि ये जो हमारे सामीन हैं वो अपने बच्चों को या बच्चियों को इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज में भी डालें जो उनकी बुनियादी तालीम है, जैसे वो बीबीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं। इसके अलावा साथ में, क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत है, मैंने ये देखा है, माँ बाप को पता नहीं होता कि अब इन बच्चों को क्या करवाएं, किस तरीके से उनको बिजी करें। वो जल्दी से फटाफट अपना काम जो है ना चैट जीपीटी से करके फटाफट वो अपना असाइनमेंट जमा करवा देते हैं। लेकिन अब टाइम बचा हुआ है, अब वो शरारतें करेंगे। तो आप बताइए प्लीज़, आप हमारे सामीन को बताइए। अच्छा देखिए, जहाँ तक स्किल्स का सवाल है ना, एक तस्वीर इंटरनेट पे आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी हो, बहुत कॉमन है। एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन में अलग अलग कलर के बच्चे जा रहे हैं और कोट टाई पहन के ब्रीफ निकल केस रहे हैं, लेके बिल्कुल निकल रहे हैं। निकल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सही, बिल्कुल। मैंने अभी 2 दिन पहले अपने ही एक मेंटोर से ये चीज़ जी सीखी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, कि बिल्कुल। वो मशीन जो है नहीं ना बननी वो है, नहीं बनानी नहीं है। बनानी है, ठीक ठीक है, है, सही। तो वो बहुत गहरी बात थी। जी जी बिल्कुल। अब हम भाग रहे हैं कि स्किल्स बता दें, ठीक है, सही। हम अपने अंदर तो झांक ही नहीं रहे ना। यानी मैं आज कहूँ जी हम यहाँ बैठे हुए हैं पुलिस ये सिंध पुलिस रेडियो एफएम पे, ठीक है, 88.6 तो पे, मैं बिल्कुल। यहाँ की एग्जांपल देता हूँ। क्या आप और मैं पुलिस वाला बन सकते हैं? बिल्कुल हमें सही। गन चलानी आती है, हमें किसी को ग्रैब करना आता है, हम नहीं कर सकते। वी आइडेंटिफाइड दैट, Correct, ठीक है, ये फील्ड हमारी नहीं है। सही सही सही। अच्छा, ऑल्दो आज ये हाई पे फील्ड भी हो जाए, ये पैसे देने वाली हो, जब भी, क्या आप पुलिस में जाना चाहेंगे? क्योंकि आप वो नहीं कर सकते, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, ये आइडेंटिफाइड हो गया, मेरे अंदर भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही है। मैं क्या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, पेइंग फील्ड है, ठीक है, क्या मेरे अंदर वो विजन है कि मैं खाली कैनवस पे ऐसी कोई चीज़ तहरीर कर सकता हूँ जो लोग बोले वाह क्या चीज़ बनाई है? ठीक है, सही। वो क्या स्किल्स हैं मेरे अंदर? क्या मैं, मेरे सामने नंबर्स आते हैं और मैं उनको देख के, मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं उन नंबर्स को देखूँ, बोलूँ कि यार ये तो लॉस और ये प्रॉफिट और ये देखें, ये मैं आपको सिनेरियो बता, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है? करेक्ट। ये यू नीड टू आइडेंटिफाई। क्या मैं किसी को देख के बता सकता हूँ कि ठीक है मैं इसको काउंसिल, इसको 2 बातें कह दूँ तो इसकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, मैं एक काउंसलर बन सकता हूँ? आजकल हमारे पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, सही है, क्योंकि इट्स अ हाई पेइंग फील्ड अमंग ऑल द वर्ल्ड। लेकिन क्या आप खुद एक मोटिवेटेड हैं इनसाइड? करेक्ट, वेरी ट्रू, बहुत खूबसूरत बात आपने बोली। किसी और को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें खुद अपने आप को मोटिवेट करना है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यू नीड टू लुक इनसाइड, आपको अपने अंदर देखना है कि मैं क्यों बनाऊं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं, मेरे लिए क्या काम हो सकता है। मैं हर चीज़ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स। Correct, very- मेरा very true. फोटे क्या है, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, वो उसमें मुझे एक्सेल करना है। अच्छा शाहरुख, हमें आप ये बताइए कि क्या इन स्किल्स को जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि जी रिमोट जॉब आपको मिल सकती है पाकिस्तान में बैठ के, आप अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया भर में कहीं पर भी आप जॉब करें, और क्यों हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहें कि यार मैं गरीब हूँ यार, क्यों ऐसा कहें भाई? उन सबको, हम सब जो है वो खुद अपनी अगर हम अपनी कैफियत को देखें तो ये हम अब खुद ज़िम्मेदार होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप हमें ये बताइए, क्या इसमें कोई एज लिमिट भी होती है? क्या ये जो है वो आप ये समझ लें कि जो यंग लोग हैं वही करें, या जो है अराउंड 40 to 50
के जो लोग होते हैं वो भी स्किल्स को हासिल कर सकते हैं? आपकी आपकी क्या राय है इसके अंदर? देखें अभी जैसे आपने स्किल्स की बात की पहले, तो कुछ सर्टेन स्किल्स हैं, यू नीड टू गो थ्रू इट। सही है, आपको इंग्लिश या अंग्रेज़ी उस ज़बान पे अबूर चाहिए। ओके, ठीक है, इंग्लिश, राइट। आपको अगर अमेरिका में अपने माल बेचना है, अपनी बात करनी है, अपनी नौकरी करनी है, तो वो अंग्रेज़ी समझता है, उसको पाकिस्तानी ज़बान में, उर्दू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट। तो आपकी अंग्रेज़ी अप टू द मार्क होनी चाहिए। ठीक सही है। है, उसके लिए सर्टेन टूल्स हैं। ओके। आप जो है चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं अंग्रेज़ी ठीक करने के लिए। आप यूट्यूब पे इंग्लिश सीख सकते हैं। आप जो है कॉल एनी एक ऐप है, एंड्रॉइड पे भी आ गई है। एक ग्रामरली भी जो है, जो ग्रामरली, हाँ, आपको करेक्ट कर देती है, वो इंस्टॉल कर सकते ठीक है, हैं। सही है। अच्छा, कॉल एनी मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि कॉल एनी से आप बातें कर सकते हैं कॉल वन टू वन। राइट, राइट, ठीक है, आप उससे टीचर समझ के 1 घंटा डेली बातें कर लें। ओके, सही है, तो वो आपकी इंग्लिश बेहतर कर देगी, आपको बोलना आता है। ओके, राइट, राइट। ठीक है, तो इसलिए अब इसके सबसे बाद पहले तो आपने मुझे बता दिया कि अंग्रेजी हमारी अंग्रेज़ी, अपने आप को जो है ना हमने करेक्ट करनी है। जी, दूसरी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स से आपकी क्या मुराद है? बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सर ऐसा है कि आपको इंटरनेट के कोई अगर आपका नहीं चल रहा तो आपको उसको डायग्नोस करना आना चाहिए ये क्यों नहीं चल रहा। आपको सर्चिंग आनी चाहिए गूगल से। मैं आपको एक टर्म देता हूँ कि जी आप हारमोनी, ये लिखा हुआ आपके जियो पे, तो आप इसको ज़रा सर्च कर लें, इस पर मुझे 5 मिनट की रिपोर्ट बना के दे दें। ओके, राइट। सही है, तो अब आपकी सर्चिंग अच्छी होनी चाहिए कि गूगल को यूज़ कर। गूगल तो 10,000 चीज़ें दिखाता है आपको। करेक्ट, राइट। आपको क्या डाटा लेना है, क्या रिपोर्ट बनानी है, ये आपको बेसिक चीज़ें आनी मैं चाहिए। थोड़ा सा ज़रा ऐड कर देता हूँ कि जैसे आप अगर चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप सही प्रॉम्प्ट लिखें तो वो आपको सही जवाब देगा। अगर आपने उसको गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट वाला मामला हो जाता है, अगर आप उसको गलत उसको आप वो कमांड देंगे तो वो गलत ही बात आपसे करेगा। तो मेरी गुजारिश है, जैसे शारिक ने हमें दूसरी बात बताई कि आपने सही जो है वो आपने कमांड देनी है, आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों कंप्यूटर ख़राब हुआ है, क्या इसको करेक्शन करनी है, कैसे इसको सही करना है। ये छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सबको आना चाहिए। अच्छा, थर्ड कोई आपके जहन जी में जी, कोई चीज़ मेरे पास तो पूरी बताइए? लिस्ट है। जी हाँ, बताइए, बताइए। बिल्कुल आप। पहला कंप्यूटर स्किल्स हो गया। सेकेंडली जो है आप थर्ड से पहले आपने बताया इंग्लिश, दूसरा कंप्यूटर स्किल्स, थर्ड आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया प्रेजेंस। अच्छा। वाओ, राइट, ठीक है। आपको अगर कोई भी दुनिया में काम देगा तो वो आपको पर्सनली नहीं जानता। एग्री, टोटली। ठीक है, आप ना आज तक अमेरिका गए हैं, ना यूरोप गए, आपका ना इतना इन्फ्लुएंशियल है कि आपको लोग जाने। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, कोई भी आपको जॉब देने से पहले गूगल करेगा और जाके आपको सर्च करेगा ठीक है, कि बिल्कुल आप सही। कहाँ कहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल सही ठीक है, कहा अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक, डिफरेंट और बहुत सारे 8-10 प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, अगर सही। वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है आज के लिए सही, डिजिटल दौर में। सही। सही, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं अगर किसी को कोटेशन भेजता हूँ कि जी आप मुझसे बिजनेस कर लें, वो कुछ नहीं करता, बोलता अपनी वेबसाइट दे दें। वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाके मुझे सर्च करते हैं, तो मेरी कंपनी नजर आ जाती है। ठीक है, ठीक है, सही तो एक इंसान को होता है ठीक है, ही इज प्रेजेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, सही है, सही है। तो आपको इस तरह अपनी एग्जिस्टेंस बनानी। अच्छा, एग्जिस्टेंस कैसे बनेगी? सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम की आईडी बनाने से नहीं मिलेगी। ओके, आपको उस पर फिजिकली अपने आप को दिखाना है। ओके, राइट, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है पहला, ओके, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है और मैं क्या चीज़ बेचता हूँ। ठीक है, ठीक सही, है, सही है। इफ़ आई एम एन अकाउंटेंट तो मैं बताऊंगा जी मैं सीए किया हुआ है मैंने, मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, मैं ये मेरा पोर्टफोलियो, मैं इन कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। Okay. अगर आपको चाहिए, मुझे आपकी मेरी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अप्रोच टू मी विदाउट हेसिटेशन। Right. तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे आप और आप डाल देंगे उस पर। ठीक है, फिर आप डेली कुछ ना कुछ अपनी ही फील्ड के हिसाब से पोस्ट करें उस पर, ठीक है, सही। या तो वीडियो पोस्ट करें या आप लिख के पोस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो आपकी एग्जिस्टेंस, आपका एल्गोरिदम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल जो है वो उठाना शुरू कर देगा। करेक्ट, वेरी ट्रू, ठीक है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपकी एग्जिस्टेंस, अब आपको कोई भी सर्च करेगा, मैं हफीजुर रहमान लिखता हूँ उस पर, तो वो फेसबुक का पेज बता देगा, गूगल का पेज बताएगा ठीक कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, सही। ठीक है, very इसी तरह अगर आप, अब मैं उस फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, सही। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके नेम का कीवर्ड, नेम का कीवर्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं अपने एक और मेंटोर का जिक्र करूंगा, रेहान अल्लाह वाला साहब। रेहान अल्लाह वाला साहब। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। आप हमारे काफी लोग जानते होंगे, इज अ रियली फेमस बिल्कुल, पर्सन। इट्स अ वेरी अच्छा, रिनाउंड उन्होंने पर्सनालिटी। मुझे एक कीवर्ड दिया, कारोबार वाला, कारोबार, क्योंकि आई एम बीइंग टू इन द बिजनेस, तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हें इतनी नॉलेज है तो व्हाई डोंट यू पुट दिस कीवर्ड कारोबार वाला इनटू योर नेम। जस्ट मिनट शाहरुख, आप मुझे ये बताइए कि कारोबार वाला आपको क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि आपने कितने कारोबार कर लिए जो आपको कारोबार वाला कह दिया गया है,
बताइए ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। आपने तखल्लुस जो आपको मिला है कारोबार वाला वो भी हमें बता दीजिए थोड़ा सा, इसके पीछे क्या सर कहानी है? मैं 14 साल की उम्र से कारोबार कर रहा हूँ अच्छा ठीक। और आई हैव बीन टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मैं बहुत सारे कारोबार कर चुका हूँ। मुर्गी का कारोबार किया है, मोबाइल फ़ोन का कारोबार किया है, कपड़ों का कारोबार किया है, तौलिया का कारोबार किया है, माचिस का कारोबार किया है, अच्छा केचप का कारोबार किया अच्छा, है। इस वजह से आपको तखल्लुस मिल गया कारोबार वाला। तो आई हैव बीन टू सही। डिफरेंट बिजनेसेस। तो करेक्ट, वेरी ट्रू, ठीक है। अभी आजकल जो है वो आपका जो लेटेस्ट जो वो वेंचर है वो है आपका वर्कर का। वर्कर का ठीक है, अब वो कैसा चल रहा है ज़रा मुझे बताइए, क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, कैसे आप जो है लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप लोग आपको कनेक्ट करें, कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से वर्कर्स से कैसा बेनिफिट ले सकते हैं, वो ज़रा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा ठीक है। वर्कर बेसिकली जो है ना वो स्टार्टअप्स को डील कर रहा है ओके। और हम जो है वो जॉब्स दिला रहे हैं स्टार्टअप। लेकिन हमारे पास जो आने का क्राइटेरिया है वो हमारा एक प्रोडक्ट है, हम उसको कहते हैं बॉम्ब विच डजंट एक्सप्लोड। बॉम्ब डजंट एक्सप्लोड। ये that कौन सा बॉम्ब है यार? ये शो पीस वाला तो नहीं है नहीं बॉम्ब? नहीं, एनीवे, इट इज़ बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर। ओके। बॉम्ब है और हम वो क्रिएट करते हैं, दैट्स आवर प्रोडक्ट। और हम उसमें स्टार्टअप को देते हैं। अच्छा हमें जो पेन नज़र आया थ्रू आउट वर्ल्ड वो ये था कि आजकल दुनिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा ठीक है, सही है। अच्छा स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो है पैसे की। ओके, आप किसी को बहुत ज़्यादा सैलरीज पे हायर नहीं करना चाहते। सही है, सही तो है, हमने ठीक है। सोचा व्हाई डोंट वी क्रिएट अ प्रोडक्ट जो स्टार्टअप के लिए बेनिफिशियल हो और सस्ता में हो। तो हमने उसको प्रोडक्ट को लिया और एक यानी एम्प्लॉय को कोई भी आदमी को लिया, एक रिसोर्स को लिया और उसको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। अब अच्छा बेसिक चीज़ें क्या सीखनी है? सबसे पहले हमने उसको कैनवा पे ट्रेन किया। कैनवा इस वक्त इमर्जिंग फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ग्रेट, लवली, जबरदस्त। कैनवा प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ CANVA आपके Canva। एंड्रॉइड फ़ोन पे भी अवेलेबल Very है, good। आप फ़ोन से भी चला सकते हैं और 15 मिनट में सीख सकते हैं। ठीक है, सही है। टेम्पलेट्स बने हुए, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसी टेम्पलेट पे अपनी तस्वीर नाम लिख दीजिए तो ठीक बन है, गया। सही है, वेरी गुड। सही है। अगले को नहीं पता कि आपने फोटोशॉप से बनाया, इलस्ट्रेटर से बनाया या कैनवा से बनाया। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, वही चीज़ मिल जाएगी। कैनवा। जी, फोटोशॉप जो आपको बताते हैं, ठीक है, फोटोशॉप इज़ अ गुड टूल, लेकिन वो पिक्सल वाइट करने के लिए होता है। आपको एक बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स लगाना है, दैट हैज़ टू बी डन वाया फोटोशॉप। फोटोशॉप, राइट। ठीक है, कैनवा के लिए छोटी पोस्ट है, सोशल मीडिया की पोस्ट है, कैनवा से बना लें, कैनवा से कोई इशू नहीं, राइट, राइट, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैनवा फर्स्ट टूल हो गया। हमने उसको ग्राफिक डिजाइनर तकरीबन बना दिया कि वो बेसिक डिजाइन बना सकता है सोशल मीडिया के। राइट, राइट। सेकंड हमने ऐप निकाली कैपकट, कैपकट, यस। CAP कैप एंड CU। प्लीज़ नोट इट डाउन, प्लीज़ नोट इट डाउन। जो मेरे लिसनर हैं जो सुन रहे हैं, ये बहुत कीमती डिस्कशन हो रहा है हमारा, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आप नोट कर लीजिए। जी शाहरुख, कैपकट भी हो गया। कैपकट हो गया, उसमें आपकी वीडियो एडिटिंग बेसिक हो जाती ठीक है, सही है। है। सही है, बहुत इजी है। कोई भी यूट्यूब पे लिखे कैपकट ट्यूटोरियल, आपको 1 घंटे में आप वीडियो एडिटर बन गए। कैपकट के अंदर, हाँ राइट, हाँ ठीक हाँ, है। मोबाइल पे ही चलता है ये भी आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी चीज़ हमने सिखाई उनको अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग एक्सेल पे और बेसिक अकाउंटिंग क्विक बुक्स ऑनलाइन। क्विक बुक ऑनलाइन, राइट, राइट। सही है, वो भी बहुत इजी है, अवेलेबल है। आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, सीख लें कैसे चलती है। ठीक है, सही। बेसिक अकाउंटिंग का इतना काम होता नहीं है स्टार्टअप्स में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे होनी है। डेबिट क्रेडिट का पता होना चाहिए, बिकॉज आप अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो विदाउट नोइंग के यार पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट सम टाइम। तो बिल्कुल क्विक बुक आप बड़ी अच्छी टूल उन्होंने शाहरुख ने बताया, वो ज़रूर नोट कीजिएगा उससे। जी। चौथी चीज़ जिस पे हम लेकर आए वो आए सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जी जी। आपको पोस्टिंग आनी चाहिए, आपको हैशटैग आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए लीड्स कैसे लेते हैं, आपको पता होना चाहिए एड्स कैसे चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए कस्टमर्स को एंगेज कैसे करते हैं। तो ये सब टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ वेरी सिंपल, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा सीखना है आपको। ओके, सही है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपका एल्गोरिदम चलता है, चीज़ें होती हैं, और सारे प्लेटफॉर्म, कोई एक नहीं। सही सही सही, इंक्लूडिंग यूट्यूब, एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। पांचवी चीज़ हम एथिक्स पढ़ाते हैं कि आपको अमेरिकन कल्चर में काम कैसे करना है। ठीक है, सही है, सही है, अमेरिकन कल्चर डेफिनेटली, क्योंकि उनका एक अपना एक कल्चर है और हमारा एक अपना कल्चर है। क्योंकि हम जो है वो अगर हम टाइम बोलते हैं 4 बजे, इसका मतलब होता है 4:15 बजे, लेकिन अमेरिका में 4 बजे का मतलब होता है 4 नहीं, 3:45। 3:45। जी जी, ठीक है, सही। जी जी, बिल्कुल सही है सही है। टाइम। तो अच्छा कल्चर, इसके अलावा जो है एथिक्स। सही है, आपको काम कैसे करना है। आपने अगर बोल दिया कि काम आ रहा है और आपने कहा जी सर ये भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, यू हैव टू से नो। अगर आप ओवरबर्डन हैं तो पहले ही बताएं, क्योंकि अगर आपने कह दिया हो गया, दोबारा वो आपसे फॉलो अप नहीं लेगा कोई भी। वो बहुत समझेगा हो खूबसूरत गया। बात बोली आपने। इट मीन्स हमें जो है ये ना बोलना आना चाहिए, लेकिन विद
ऐसे नहीं हर किसी को अपने के अम्मी अब्बू को भी हमने ना बोलना शुरू कर दिया है। हमने ये समझना है, देखना है कि उनको अगर हम ये काम कर सकते हैं लिमिटेड टाइम, बिकॉज हमने वादा कर लिया है किसी से, तो हमें वो काम उस टाइम पे करके देना है। जैसे शाहरुख ने भी बोला कि अगर आपका बॉस आपको कोई काम दे देता है तो उसका मतलब है कि दैट यू हैव टू डू इट बाई एनी मीन। अगर आप नहीं कर सके तो वो आपसे पूछेगा नहीं, फॉलोअप नहीं करेगा। ऐसे ही शाहरुख? ऐसे ही, यानी अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब वो दे रहा है तो आप उसी को बता सकते हैं कि बॉस आई एम ओवर ऑक्यूपाइड, मेरे पास ये काम है, तो मैं आज तो नहीं, मैं आपको एक कल करके दूंगा। ठीक है, बहुत और हमारे साथ मसला ये है कि हमारी अपब्रिंगिंग में सिखाया गया है कि बड़ा कोई बोल रहा है तो उसको ना तो नहीं ना कहना, नहीं बोलना, आपको यस कह देना है। अमेरिका में ये नहीं है, आपको कहना है कि बॉस दिस इज नॉट कैन बी नॉट पॉसिबल फॉर टुडे, आई एम ओवरबर्डन ऑलरेडी। सही है, तो ये आपको चीज़ें समझनी है। Correct. फिर आपको जो है, इवन हम रिकमेंड करते हैं कुछ सीरीज़ कि आप जाके अमेरिकन सीरीज़ देखें, ठीक है, ताकि आपको उनका कल्चर समझ में आए कि किस तरह है। क्योंकि बॉस आपका 9 to 5 आपका बॉस है, उसके बाद वो आपका दोस्त है। ओके, आपको वो हर चीज़ बात हो सकती है, वो आप ऐसा फ्रेंड अपनी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो इस तरह कल्चर है डिफरेंट। ओके, इसके अलावा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आखिरी चीज़ वो ये है कि आपको अमेरिकन टाइम जोन में काम करना है। हाँ इसी मेरे ख्याल से इतना बड़ा अमेरिका है कि मेरे कुछ जो रिलेटिव रहते हैं वो उधर जो है तकरीबन कोई 10 आवर्स का डिफरेंस है। जैसे अभी जो है समझ लें कि वहाँ पे कोई सुबह के 8 बज रहे होंगे, यहाँ पे 4-5 बज रहे हैं, वहाँ पे 8 बज रहे होंगे सुबह के अर्ली मॉर्निंग। इस वक्त अमेरिका में मैं देखें, अब ये 8 बज काम रहे है होंगे, ना, सॉरी 8 अब बज मेरी रहे होंगे, घड़ी ऐसे लगी हुई है, इस वक्त सुबह के 7:45 बजे पौने 8 बज रहे होंगे सुबह के, बिल्कुल पौने 8 बज रहे होंगे। न्यूयॉर्क तो आपने ये कहा कि जी हमें उनके टाइमिंग को भी मैच करना है और आप सेक्रीफाइस करना है से ये सेक्रीफाइस अपना, यानी सही रात का बात। टाइम है तो आप शादियों में नहीं जाएंगे, आप फैमिली गैदरिंग में नहीं जाएंगे, सही, आप दावत है आप छोड़ेंगे। सही है। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सर दावत है ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, सर ये तो फैमिली गैदरिंग है। आप सिर्फ कंपैरिजन करें, कुछ भी, मैं हो सकता है बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, सही, आप कंपैरिजन करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ। सही है, आपके सिर्फ 2 त्यौहार हैं, ईद बकरीद, वहाँ पर 13 त्यौहार हैं, और उनकी इकोनॉमी रिमोट वर्कर्स की और आपकी इकोनॉमी रिमोट वर्कर की, वो नहीं छोड़ते होंगे। सही सही सही, बिल्कुल ठीक तो है। जब अगला छोड़ने को तैयार है तो आप ऐसे क्या है कि अगर आप उस दावत में नहीं जाएंगे तो वो सारी दावत रुक जाएगी। सेक्रीफाइस आप इन द सेंस ये कह रहे हैं कि जी थोड़ा सा आपको आप दिन में कर लें, कर लें, दिन में भी हो सकता है। आप अपनी नींद ज़ाया करें और थोड़ा दिन में दावत कर लें। ठीक है, बिल्कुल ईद तो दिन में ही है ना, रात को कौन सी दावत ईद की कहाँ लिखी हुई है, कहाँ ठीक है, कि रात की दावत होनी है। बहुत खूबसूरत बात हो रही है, बिल्कुल सही। सही, शादी हो रही है तो आप बोलें कि जी मुझे बुलाना है, तो आप दिन में कर लें, हाँ सही, शादी हॉल भी सस्ता मिलेगा, सस्ता में, सब कुछ सस्ता होगा, रात को ही क्यों होनी है वो चीज़। सही कह तो रहे यू नीड टू अपनी से रखनी है आपको, हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो वहाँ यहाँ की नौकरी में कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा शाहरुख ये बताइए थोड़ा सा, क्योंकि हम कारोबार के हवाले से ही बात कर रहे होते हैं कि लोग जो अगर रिमोट जॉब का कोई काम शुरू करना चाहें आपकी तरह से जैसे आप काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलात आपने फेस की थी जो कि आप हमारे जो ऑडियंस हैं जो हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं, क्या उनके लिए आप कोई रहनुमाई देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले ना अपनी आपको फील्ड तलाश करनी है, और बल्कि सबसे मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो मैं खुद भी करता हूँ और वो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। नमाज हम सब पढ़ते हैं, आप उठ जाएँ किसी दिन तहज्जुद के टाइम पे, तहज्जुद पढ़ें ना पढ़ें वो आपके ऊपर है। फजर की नमाज के बाद आप सब ने, ये तो बहुत कॉमन है कि अल्लाह ताला जो है वो पहले आसमान पे आ जाते जी, हैं और सुनते हैं आपकी बिल्कुल बात। सही, आप फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाएं सही, और हम कलाम हो जाएं, अब आंखें बंद करें और ऐसे फील करें कि आप अल्लाह मियाँ से बात कर रहे हैं और आपकी सुन रहे हैं। आप उनको पहले दिन तो सिर्फ ये चीज़ देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, यानी आपके पास आंखें हैं जिससे आप आराम से देख सकते हैं, आपके पास हाथ हैं जिससे आप काम कर सकते हैं, जी जी, आपके पास 2 टांगे हैं जिससे आप चल सकते हैं, आपके पास 2 कान है जो आप सुन सकते हैं, बिल्कुल आपके पास एक पूरी बॉडी है जो हर चीज़ कर सकती है, आपके पास दिमाग है सोचने के लिए। तो आप इतनी चीज़ें लिखें और बोलें कि अल्लाह मियाँ आपका बहुत शुक्रिया है कि मेरे पास तो ये सब है और लोगों के पास शायद ना हो ये, मेरे पास इतने पैसे भी हैं कि आज मैं चैन की नींद सो गया, सुबह उठा हूँ और इस वक्त मैं बैठा हूँ सुकून से, मैं चीज़ें कर रहा हूँ। तो अब आपने पहले दिन तो ये एक लिस्ट बना लेनी है कि मेरे पास ये चीज़ें, तो सूरज निकलता है मुझे गर्मी देता है, रात को चांद निकलता है, अल्लाह मियाँ ये सब चीज़ें करते हैं, पानी आता है हमारे पास, सही है, हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं, मेरे पास गाड़ी है, ये है, इतनी नेमतें तो अल्लाह ताला आपने दे दी हैं। ठीक है, अच्छा अल्लाह मियाँ मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो बहुत अजीब सा आदमी हूँ, मुझे ये आपने क्यों दी है? अब आपको सवाल पूछना है, मुझे पैदा क्यों किया, यानी अल्लाह मैं
तो आपकी इबादत के लिए तो नहीं, वो फरिश्ते मौजूद हैं। यानी मैं अगर नमाज ना पढ़ूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इस दुनिया में मुझे क्यों भेजा? मुझसे ऐसा क्या काम कराना है? मैं नाकिस अकल हूँ, मुझे कोई अकल नहीं है, मैं बिल्कुल बिल्कुल निचले दर्जे पर हूँ। मुझे समझाएं, मुझे थोड़ा सा हेल्प करें कि मुझे रहनुमाई दें कि अल्लाह मियाँ मुझे आपने क्या काम करवाना है, मेरे सामने वो चीज़ आप ले आएँ, या मुझे वो रास्ता बताएं कि मैं इस दुनिया में क्या काम कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। आप ये खाली मांगना शुरू करें विद इन 3 मंथ्स, लेकिन इसके पीछे एक चीज़ है, फोकस। ऐसा ना हो कि आप बैठें और आपके दिमाग पे चल रहा है अच्छा उसके वो पैसे देने, उसके ये करना है, उसको ये करना है, जो क्या होगा। सही है, बिल्कुल। आप खाली फोकस से मांग के देखें, ठीक है। आप 3 से 6 महीने में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि वाई यू आर इन दिस वर्ल्ड, आपका वजूद क्यों बना। तो जब आप सवाल करेंगे ना अल्लाह में से, अल्लाह ने कहा है ना मुझे पूछो मैं बताऊंगा। सही सही। दवा तो रायगा नहीं जाती, ठीक है, ठीक। आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि आपकी फील्ड क्या है। खुद फिर बैठें और अपने ऊपर काम करें कि जी अच्छा ठीक है, मैं पुलिस में नहीं जा सकता, ठीक है मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं हूँ, मैं जो ये भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या। तो आपको रियलाइज़ होगा ठीक है आई एम मेड फॉर दिस थिंग, मैं तो ये काम कर सकता हूँ बड़ा अच्छा, मैं तो कुक हूँ। मैं जब खाना बनाता हूँ तो सारे रिश्तेदार मेरे आ जाते हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे, तो मैं तो कुक हूँ। अच्छा यानी मुझे तो कुक बनना चाहिए। ओके। तो अब आपको पता चल गया कि आपको क्या बनना चाहिए और अब आप उसमें एक्सेल करेंगे। ठीक है, सही है। मुझे पता चला कि जी मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मुझे जब मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये क्या है नंबर्स में। मैं बैठे बैठे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, आई एम एन अकाउंटेंट, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। मैं चलता हूँ तो मुझे चलती हुई खाली जगहों पे कारोबार नजर आते हैं कि यार यहाँ पर ये कुछ हो तो कारोबार हो जाएगा, यहाँ ये हो जाए, तो इसका मतलब मैं तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का बंदा हूँ, मुझे तो बिजनेस बनानी चाहिए। सही। जब मुझे बनते तो मुझे आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप क्या इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सही। और फिर आप उस स्किल को पकड़ के आप उस पर आगे जा सकते हैं कि अब मुझे क्या करना है। तो अब जो ये लोग पूछते हैं कि जी हम क्या करें कैसे जाएं, फर्स्ट यू नीड टू गो इनसाइड यूरसेल्फ। आप अपने आप को तो ढूंढने में क्या हूँ। हम अगर देखिए जानवर, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, आप अगर शेर बनना चाहें तो क्या आप शेर बन सकते हैं, आप हाथी बनना चाहें तो क्या आप बन सकते हैं, आप लोमड़ी बनना चाहें तो बन सकते हैं। हर किसी की अलग अलग खसलत है, हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। इसी तरह इंसान भी एक नहीं है, हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर क्वालिटीज़ कि आप हैं क्या। जब आपको पता चल जाएगा व्हाट यू आर तो आप उसमें जा सकते हैं। एक चीज़ को पकड़ लें और उसको कर लें। यानी वॉरेन बुफेट जो है वो कहते हैं कि मुझे जो है वो ज़्यादा डर लगता है उससे कि जो बहुत सारे बिजनेस करता है उससे डर नहीं लगता। जो एक बिजनेस करता है और उसमें एक्सेल करता है वो मेरे लिए ख़तरनाक वाला बनता है। ठीक है। तो आपकी जो मशवरा बहुत मुझे उम्मीद है कि मेरे ऑडियंस ने गौर से सुना होगा। और हम जो है आपसे जो है ये बताते चलें कि आप लोग हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। अब मैं फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होना चाह रहा है, लेकिन हम जो है अभी कॉल्स ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315888824 के ऊपर कर सकते हैं हमें कॉल। कोई क्वेरी है, कोई आपका कुछ आपने सवाल करना है, किसी किस्म की कोई आपको कोई चीज़ रहनुमाई चाहिए आपको, तो आप हमारे मेहमान शाहरुख से आप बात कर सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। इन द मीन टाइम शाहरुख मुझे बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका अभी इस वक्त। लोग इसको समझ पा रहे हैं कि ये रिमोट जॉब का कॉन्सेप्ट लोगों को तो पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से एक कॉल आ गई है। शाहरुख एक मिनट कॉल ले लें। हेलो, कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो हेलो। वालेकुम सलाम जी जनाब। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, इधर बताइए। जी जी, आपका कुछ सवाल है हमारे मेहमान के लिए? सवाल मेरा ये है कि मैं जी बोलिए। जी सर मुझे काफी अर्से से दिमागी मर्ज है। ओके। यानी मेरे दिमाग का स्तर बैठ गया। अब मुझे पूछना है कि रमजान के महीने में रोजे नहीं रख पाती क्यों, मुझे दवाई खानी होती मुसलसल। ठीक है। अब मेरे रमजान रोजे कज़ा हो जाएंगे, उनकी अदायगी कैसे की जाएगी?
अच्छा मैं मतलब बहुत गरीब आदमी, मेरे लिए दवाइयाँ बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं, तो मैं मतलब पूछना था। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे। असल में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे भाई, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं। आप उधर उस टाइम पे अगर कॉल करेंगे ना तो वो आपको, क्यों वहाँ पे डॉक्टर बैठे होते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना मेरे मेहमान आज के डॉक्टर हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करते। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा कामिला अता करे, मैं सिर्फ आपसे यही कह सकता हूँ। और इंशाल्लाह आपका जो है जो भी मर्ज़ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। ठीक है, कहाँ पे आपका करना है सर? हेलो। अच्छा जी शाहरुख, हमारे पास जो है वो कॉल्स आना शुरू हो रही हैं। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मेरे जो कॉलर्स हैं वो आपका जो टॉक है उससे कुछ उनको समझ में आ रहा होगा। एक और कॉल आ गई, इधर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, मैं समीना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए ज़मीना। जी माँ से जो अच्छा है, आपने ये गुफ्तगू भी बहुत अच्छी सुनी। अब मैं इन भाई से अगर रब्ता करने के लिए बंदे को फोन नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर हो, किस तरह हम भाई से रब्ता करें, यानी क्या रिक्वायरमेंट है? अच्छा, आप यानी कि ये मालूम करना चाह रही हैं कि शाहरुख से आप कैसा रब्ता करें और क्या क्या हाँ रिक्वायरमेंट्स है। इंशाल्लाह वो मैं आपको जी, इनके जी 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 इनके क्या क्या माने के जो है ना रिक्वायरमेंट होती है इनके क्या है वो आप बता दें, तो फिर आप बतिया कॉन्टेक्ट करेगा। अच्छा, बिल्कुल मैं आपको इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो हम आपको हमारे जो वो हैं क्या फेसबुक के ऊपर फोन मैसेज है उसके अंदर मैं आपको दे दूंगा, इनका कांटेक्ट दे दूंगा, क्योंकि हम इस पे नहीं दे सकते हैं। फोन नंबर वगैरह दे दे तो मेरा जी भतीजा जो आपका करेगा वो जी जॉब से जी से बात असल करेगा, बहन, ठीक है? जी बहन इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। मेरा आप प्रोग्राम के अंदर आप जो भी आपको क्वेरीज हैं वो आप लिख दीजिएगा मैसेज के अंदर, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे इसका, ठीक है? जी और फोन नंबर जरा आराम से होना ताकि नोट कर लें। थैंक यू भाई, वालेकुम सलाम। थैंक यू सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी शाहरुख, ये तो हमारी कॉल्स आ रही हैं अब जी। इंशाल्लाह डेफिनेटली, क्योंकि ये आज की रिक्वायरमेंट भी है यार, नीड भी है। नीड भी है। लोग जो हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं घर पे फारिग बैठी हुई, मैंने आई सीन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बच्चों को देखा है कि वो फारिग बैठे हैं। एक और कॉल आ गई यार, कॉल ले लेते हैं ज़रा प्लीज़ हमारे ऑडियंस। अब आप जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? हाँ, मैं हफ्तों की गुलशेर बुकटी बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए, आपका क्या सवाल है हमारे मेहमान के लिए? ईमान से सवाल ये है कि हमारे मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसी जॉब ढूंढो, और जैसे अनपढ़ है या फिर मिडिल क्लास है, तो आप तो बता रहे हैं कि इंग्लिश सिखाने में आना चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा हो। हम लोग तो गरीब तबका है, मिडिल क्लास, उनके लिए कोई ऐसी जॉब ऐसे काम करो मतलब हो। मैं बिल्कुल आपको अभी बताता हूँ। देखिए पहले तो ज़हन में ये रख लीजिए, कोई गरीब नहीं होता है, आप अपने आप को खुद गरीब बनाते हैं, ठीक है भाई? अभी जो है आप ज़रा अगर प्रोग्राम को गौर से देखें ना, आपके अंदर कोई ना कोई एक खासियत, एक खसूसियत होगी ज़रूर, क्योंकि हर इंसान के पास एक ना एक खसूसियत होती है। आपके अंदर एक बहुत ही तो साथ रखा है सर, हर चीज है सर, हर चीज है। जी अल्लाह ने हाथ दिया, पैर दिया, पाँव दिया, हाथ दिया, वो तो है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं अभी आप शाहरुख को आपका सवाल मैं बताता हूँ। यूट्यूब चलाते हैं आप? क्या यूट्यूब चलाते हैं? जी? यूट्यूब चलाते हैं? नहीं चलाते? हाँ चलाते हैं, मतलब हाँ। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि शाहरुख आप ही इनको जवाब दें। ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास इतनी तालीम नहीं है, हम अंग्रेज़ी कहाँ से बोलें। तो यार ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ जो है ना, ये मैं नहीं मानता हूँ। आप इनको गाइड करें हमारे लिसनर को कि कैसे ये जो है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अभी जवाब आपको अभी मिल रहा है, ज़रा सुनिएगा गौर से, ज़रा भाईजान गौर से सुनिएगा, ठीक है? थैंक यू। अच्छा देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सवाल आपसे यही पूछ लिया कॉन्वर्सेशन में कि आप यूट्यूब चलाते हैं या नहीं चलाते। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो यू हैव अ एंड्रॉयड मोबाइल, आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते होंगे यकीनन, ठीक है ना? तो अब अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब एक पूरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ आप हर चीज़ सीख सकते हैं। अब अगर आप आज जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ नहीं होते और आप जापान में पैदा होते तो आप जापानी बोल रहे होते। आज आप पाकिस्तान में पैदा नहीं होते और अमेरिका में पैदा होते तो आप अमेरिकन बोल रहे होते। ठीक है। आप अगर जर्मनी में पैदा होते जर्मन बोल रहे होते। तो लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं है, आप 6 महीने ट्राई तो करें, ठीक, आप बोलना शुरू कर देंगे। शुक्रिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लिसनर हैं उनके लिए एक मैसेज मिल गया होगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इतवार को सेम टाइमिंग पे 4 से 5 में रहनुमा प्रोग्राम के अंदर मैं नए अपने गेस्ट के साथ हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।